नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और इस समय हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं। लंबे समय तक समाज के बीच में अलग-अलग तरह से लोगों को जगाने का काम करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर योगेंद्र यादव जी की बहुत ही केंद्रीय भूमिका थी। इन्होंने सामाजिक संगठनों को इस यात्रा के साथ जोड़ा था, उनका नेतृत्व किया था और अभी भारत जोड़ो अभियान उन्होंने एक शुरू किया हुआ है पूरे देश के सत्र पर, जिसमें कई स्टेट्स हैं जिनमें उनका सम्मेलन हो चुका है और आज हरियाणा का ये सम्मेलन है। यहाँ पर योगेंद्र जी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। योगेंद्र जी, ये जो भारत जोड़ो अभियान है, यात्रा हो चुकी, एक फेज उसका पूरा हुआ है, तो क्या उद्देश्य इसका आप लेके चले? अविनाश जी, मोटी बात देखिए, आज इस देश में एक अभूतपूर्व स्थिति है। आज इस देश की जड़ के ऊपर प्रहार। हमारे देश का संविधान बचेगा या नहीं 2 साल में, हमें पता नहीं। आज से 3 साल बाद मैं और आप खुले में बैठ के इस तरह से बात करके वीडियो बना पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि संविधान सभा का चुनाव इस देश में होने जा रहा है। इसलिए ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में, ऐसे अभूतपूर्व संकट में, जहां इस वक्त सवाल ये नहीं है कि ये कुर्सी बचे या नहीं, वो सरकार बचे या नहीं, वो पार्टी बचे या नहीं, संकट है कि ये देश बचे या नहीं। उस स्थिति में हमें सामान्य राजनीति के धर्म कायदे को छोड़ के हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि भिन्न हो। जो एक तो सामान्य धर्म होता है और एक आपात धर्म होता है। ये आपात धर्म का मामला है। समझ लो 1977 में जैसी स्थिति थी कि भाई अगर देश को बचाना है तो इंदिरा गांधी को हराना है, बाकी बाद में देखा जाए। जी, आज उससे 10 गुना बड़ी स्थिति है। अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गणतंत्र को बचाना है, तो आज इस देश में जो प्रतिरोध की शक्ति है, जो आवाज उठा सकता है, सबको इकट्ठा करो। और भारत जोड़ो अभियान बस इसी का एक नाम है। हम कह रहे हैं कि पार्टियां अपना फर्ज करेंगी, पार्टियों ने चुनाव लड़ना है, लड़ेंगी, लेकिन इस वक्त पार्टियों के बाहर, बड़ी बड़ी पार्टियों के बाहर बहुत ऊर्जा है। बहुत ऐसे लोग हैं आप जैसे जो कि प्रतिबद्ध हैं इस देश के संवैधानिक मूल्यों से, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं। आज इस देश में जो जन आंदोलनों की ऊर्जा है, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, महिला आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, अल्पसंख्यकों के आंदोलन, सब आंदोलनों की ऊर्जा को समेट कर आज हमें इस देश में एक ताकत खड़ी करनी है, जो देश बचाने वाली ताकत। और यही हम भारत जोड़ो अभियान में कोशिश कर रहे हैं। यही सोच के हम यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा में इसलिए शामिल नहीं हुए कि हम तो कांग्रेस वाले हैं, आप तो मेरे बारे में जानते हैं। मैंने तो जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन किए, इनकी लाठियां सही और इनके बहिष्कार भी सही, सब कुछ सहा। लेकिन जब घर में आग लगी तब ये नहीं देखा जाता कि भाई जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है, इससे परसों मेरा झगड़ा हुआ था कि नहीं, मेरे बच्चे की बोलचाल है इससे कि नहीं है ना। घर में आग लगी है, दो ही तरह के लोग दिखते हैं, वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और वो जो पानी की बाल्टी लेके आया है। जो पानी की बाल्टी लेके आया है मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बाकी सब बाद में सुलट लेंगे। उसकी बाल्टी का रंग नीला है, लाल है, पीला है, कोई बात नहीं, सब सुलट लेंगे। एक बार देश बचाया जाए। और इस अभियान को लेके भारत जोड़ो अभियान पूरे देश ऐसी तमाम ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है। अब तक हम 12 राज्यों में सम्मेलन कर चुके हैं और मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम हरियाणा में आए हैं। मेरा अपना प्रदेश है, हरियाणा में भी हम वो बदलाव शुरू करें। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति साधारण है, देखो, पार्टियां अपना काम करेंगी। अब इंडिया अलायंस बन गया है। पहले तो हमारे को था अच्छा बीजेपी का विरोध ये पार्टी कर सकती है कि वो कर सकती है, वो आगे कि ये आगे उस। अब ये संकट समाप्त हो गए हैं। अब एक स्पष्ट है, इंडिया कोalition नामक एक अलायंस बन गया है और हमारी रणनीति ये है कि किस तरह से ज्यादा ऊर्जा को इस अलायंस के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ ये मैसेज ना लेके जाएं कि बीजेपी हराओ, लोग पूछते हैं भैया किसको जिताओ,
अब इंडिया कोएलिशन है, जैसा है इनके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी होंगे, पार्टियों के अंदर भी होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस वक्त देश बचाने की बात है, तो वो विचार को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको करते हुए हम दो तीन काम कर रहे हैं। एक तो मीडिया के स्तर, क्योंकि बीजेपी का है रोज सुबह झूठ एक नया शुरू करते हैं, इनके झूठ की काट करनी, देश के सामने सच खड़ा करना, पूरा सच देश के सामने पेश करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। वॉलंटियर, देश भर में वॉलंटियर इकट्ठे करके हम कोशिश करेंगे कि उन वॉलंटियर को हम जगह जगह पे भेजें। पार्टियों के अपने वॉलंटियर होंगे, लेकिन वो वॉलंटियर जाएं जिनका पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, कहेंगे मैं पार्टी का नहीं हूं पर मैं देश के लिए आया हूं, मैं इसका समर्थन करने आया हूं, वो करें। समाज में एक नया विचार खड़ा कर, तो जिस तरह से आरएसएस ने 90 साल काम करके इस देश में जहर फैलाया, उसी तरह से हम अब अपना काम करके इस देश में जहर को निकालने उखाड़ने का काम करेंगे। ये काम हमने सौंपा, अपने लिए लिया है। और हरियाणा में जहां हर तरह का जहर इन्होंने फैलाया है, पहले 35 का जहर फैलाते थे, अब नूह में जाके हिंदू मुसलमान करना शुरू किया, क्योंकि इनको पता लग गया है कि पांव इनके उखड़ गए हैं, किसान आंदोलन ने उखाड़ दिए इनके पांव। अब ये कोई ना कोई तकड़म करके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट, बाकी सब राजनीति ठीक है, लेकिन देश में आग लगा के, भाई भाई में झगड़ा करवा के जो कुर्सी पे बैठना चाहता है वो देशद्रोही है। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे। हमारा संविधान है, इस संविधान को बचाएं। आपने इंडिया की बात की, तो अभी एक नया शगुफा भी एक है, इंडिया वर्सेस भारत, और उसमें बड़ी बहस है। ये क्या कहना चाहेंगे इस पे? की बात है, इनकी बुद्धि को क्या कहा जाए कि भाई, बीजेपी के संविधान में आज भी लिखा हुआ है इंडिया, पढ़ लीजिए, आज उनकी वेबसाइट पे पढ़ा है। तो 25 इन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं, इंडिया शाइनिंग, इंडिया स्टार्टअप, इंडिया सिट डाउन, इंडिया स्टैंड, पता नहीं क्या क्या चलाया हुआ है। आज जब अपोजिशन ने कह दिया इंडिया, तो अब ये कहते हैं इंडिया नाम मत लो। है ना, इतना मैं तो समझता हूँ इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया गठबंधन से इतनी घबराहट और बौखलाहट इनमें आ गई है कि भाई नाम बदलने पे, अब कल कोई कोई कह दे आपका कोई प्रतिद्वंदी अपना नाम अविनाश रखे, और आप अगले दिन से कहो मेरा नाम अविनाश ना है, मेरा नाम अविनाश ना है, इसका मतलब है कि आप घबराए हुए हो। तो इतना घबराहट है, मैं समझता हूँ अच्छा लक्षण है, इतना घबराए। एक बहस जो आम लोगों के बीच में आती है, चर्चा है वो, कि जी मोदी है तो मुमकिन है, और ये स्टेट्स की बात अलग है। क्या मोदी को हरा सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं? इस कितने मोदी आशा है है तो आपको? मुमकिन है भाई साहब, ये नारा बड़ा अच्छा होता अगर कहते कि भाई मोदी है तो बेरोजगारी को खत्म करना मुमकिन है, कितना अच्छा हो जाता देश। आपको हमारे को कुछ करने की जरूरत ना होती। मोदी है तो महंगाई को खत्म करना मुमकिन है, कितना अच्छा हो जाता। मोदी है तो मोदी के अपने वादे पूरे करने मुमकिन है। वादा क्या था, किसानों की डबल इनकम करनी थी, हो जाती ना। बोले अगर एक शब्द नहीं बोलने को तैयार कि 2 साल के बाद किसान की कितनी इनकम हुई है। तो मोदी है तो मुमकिन है, अगर ये सच होता तो आज देश की ये हालत ना होती, आज इतने किसान आत्महत्या ना कर रहे हो, आज इतने गरीब बेरोजगार फांसी ना लगा रहे होते। ये तो ढोंग और पाखंड है। और बीजेपी का खेल ये है कि मैच शुरू होने से पहले वॉक ओवर करवाओ, दूसरे को इतना मतलब फूं फां करके वो कर दो कि हवा निकल जाए अगले की। बस कुछ नहीं करना, विपक्ष को खड़े रहे। और मैं बताता हूं, जिसने इनका डट के मुकाबला किया है, ये भाग लिए वहां से। सीएए ने किया, आज तक इनसे लागू नहीं हुआ। किसान आंदोलन ने किया, घुटने पे आके 3 कानून वापस दिए। ममता बनर्जी ने मुकाबला किया, भाग लिए वहां से। जहां जो, और कर्नाटका में अब कर्नाटक किया। में आप? जब जहां कोई डट के इनका मुकाबला करता है, डरपोक लोग हैं, भाग जाएंगे। बस इस बार देश खड़ा रहेगा, देश खड़ा रहेगा, ये अपने आप भाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।